गोल्स बड़े या छोटे हर कोई इन्हें बनाना चाहता है, हर कोई इन्हें अचीव करना चाहता है। बट क्या सब इन्हें अचीव कर पाते हैं? टू बी ऑनेस्ट, नो। ज़्यादातर लोग जो कुछ भी अचीव करने के लिए गोल्स बनाते हैं वो उन्हें कभी पूरा ही नहीं कर पाते और फिर खुद को ही कोसते रहते हैं। बट अगर ऐसा हो कि हम बिना गोल सेट करे वो सब अचीव कर लें जो हम लाइफ में चाहते हैं, तो जी हाँ, देयर इज अ वे फॉर इट एंड उसका नाम है हैबिट्स। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू रिफाइनर माइंड्स। इस वीडियो में हम पावर ऑफ हैबिट्स के बारे में देखेंगे। ऐसा क्या है हैबिट्स में जो उन्हें इतना स्पेशल बनाता है? क्यों हैबिट्स या सिस्टम इतने इंपॉर्टेंट होते हैं जो हर कोई इनकी बात कर रहा है? तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। First, why small habits make a big difference? Habits are compound interest of self-improvement. जिस तरह हम अपने पैसे को कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरह हमारी हैबिट्स मल्टीप्लाई होती है जैसे जैसे हम उन्हें रिपीट करते हैं। कई बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम छोटे छोटे डेली चेंजेस को अंडर एस्टिमेट और बड़े डिसीजंस को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। हम अपने आप को ये कन्विंस कर लेते हैं कि बड़ी सक्सेस के लिए बड़े स्टेप्स लेने पड़ते हैं, फिर चाहे वो वेट लूज करना हो, बिजनेस करना हो, एक बुक लिखना हो या फिर कोई और गोल को अचीव करना हो। हम अपने ऊपर ये प्रेशर डालते हैं कि हमें कोई अर्थ शैटरिंग डिसीजन लेना होगा तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। बट ऐसा नहीं है। अगर हम सिर्फ 1% से इम्प्रूव होते हैं तो वो नोटिसेबल तो नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा मीनिंगफुल होगा लॉन्ग रन में। और ये 1% इम्प्रूवमेंट अगर हम हर रोज़ करें तो रिजल्ट्स एक्सपोनेंशियल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हर रोज़ 1 साल के लिए 1% से इम्प्रूव होते हैं तो हम ईयर एंड में 37 टाइम्स बेटर हो चुके हैं जो हम पहले थे। और इसका उल्टा भी, अगर हम हर रोज़ 1 साल के लिए 1% से डिक्लाइन होते हैं तो हम ईयर के एंड में अपना 0.03% ही रह जाएंगे। शुरुआत में इसे डेली लाइफ में अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में रिजल्ट्स एनॉर्मस होंगे। एंड दैट्स व्हाई स्मॉल हैबिट्स मेक सच अ बिग डिफरेंस। सेकंड, व्हाट प्रोग्रेस इज रियली लाइक। इमेजिन कीजिए आपके पास एक टेबल पे एक आइस क्यूब रखी हुई है और अभी रूम का टेम्परेचर 25 डिग्रीज है। अब आप रूम का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं। पहले 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28, 29, 30 एंड 31 और स्टिल अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है। बट अब फिर 32 डिग्रीज और अब आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती है। सिर्फ 1 डिग्री का चेंज, बाकी पहले के टेम्परेचर चेंजेस से कोई डिफरेंट नहीं। बट दिस डिग्री चेंज हैज अनलॉक्ड अ ह्यूज चेंज। ब्रेक थ्रू मोमेंट्स कुछ ऐसे ही होते हैं और ये मोमेंट्स ज़्यादातर टाइम हमारे पिछले एक्शंस का रिजल्ट होते हैं जो कि अक्यूमुलेट होते रहते हैं, जिससे फिर कुछ बड़ा अनलीश होता है। फॉर एग्जाम्पल, कैंसर अपनी 80% लाइफ अनडिटेक्टेबल होता है और फिर कुछ ही महीनों में पूरी बॉडी पे ओवरटेक कर लेता है। बिल्कुल वैसे ही हैबिट्स जब तक अपने ब्रेक थ्रू पॉइंट्स तक ना पहुंचे बिल्कुल मीनिंगलेस लगती है। अर्ली और मिडिल स्टेजेस में कई बार हमें वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट से गुजरना पड़ता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी प्रोग्रेस एक लीनियर फैशन में होगी, लेकिन ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता है जब हमें अपने एफर्ट्स का कई दिनों, हफ्तों या फिर कई बार कई महीनों तक रिजल्ट नहीं दिखता। ऐसा लगता है कि हम एक जगह पर स्टक हो गए हैं, लेकिन यही निशानी है कंपाउंडिंग प्रोसेस होने की। देयर इज वन सेइंग, द मोस्ट पावरफुल आउटकम्स आर डिलेड। और यही एक मेन रीज़न है कि हैबिट्स को बिल्ड करना इतना मुश्किल होता है। लोग स्टार्टिंग में स्टेप्स तो ले लेते हैं, पर जब उन्हें रिजल्ट नहीं दिखता दे स्टॉप। बट अगर हमें कोई मीनिंगफुल डिफरेंस क्रिएट करना है तो हैबिट्स को हमें इतना परसिस्ट करना होगा कि वो अपने ब्रेक थ्रू पॉइंट्स को पार कर ले, जिसे जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स में द प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहा गया। अगर आप अपने आप को किसी हैबिट से स्ट्रगल करते हुए पाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इम्प्रूव नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल को पार नहीं किया। सो परसिस्ट इनफ टू मेक अ डिफरेंस। थर्ड, फॉरगेट अबाउट गोल्स एंड फोकस ऑन सिस्टम्स। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बेस्ट वे किसी चीज़ को अचीव करना जो हम लाइफ में चाहते हैं, चाहे वो एक बेटर शेप में आना हो, एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड करना हो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना हो, उसके लिए हमें स्पेसिफिक और एक्शनेबल गोल सेट करना होगा। और कहीं ना कहीं हम बचपन से अपने लिए गोल सेट करते आ रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो या किसी और चीज़ को लेकर। हमने उनमें से कई गोल्स को अचीव भी करा होगा और कईयों में फेल भी हुए होंगे। बट अब हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि results have less to do with the goals I set and more to do with the systems I follow। अच्छा, फिर ये गोल्स और सिस्टम्स में अंतर क्या है? गोल्स हम सेट करते हैं बेस्ड अपॉन हमें अचीव क्या करना चाहते हैं, और सिस्टम्स होते हैं जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं उन रिजल्ट्स तक पहुंचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपका गोल शायद $1 मिलियन की कंपनी खड़ा करना हो, बट आपका सिस्टम होगा कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को हायर कैसे करते हैं, अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, अपने मार्केटिंग कैंपेन्स कैसे रन करते हैं एंड एक्सेट्रा।
अब ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है कि अगर हम अपने गोल्स को कम्प्लीटली इग्नोर कर दें और सिर्फ सिस्टम्स पे फोकस करें तो क्या हम फिर भी सक्सीड होंगे? इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर आप एक बास्केटबॉल कोच हैं और आपने अपने चैंपियनशिप जीतने के गोल को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया और सिर्फ आपकी टीम की हर रोज़ की प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं, तो क्या फिर भी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे? द आंसर इज यस। अगर आप सिर्फ अपनी सिस्टम्स या प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो जैसे बिल वॉश ने कहा है, द स्कोर टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब ये नहीं कि गोल्स कंप्लीटली यूजलेस होते हैं, ऑफ कोर्स नॉट। गोल्स एक डायरेक्शन जिसमें हमें काम करना है वो सेट करते हैं, बट प्रोग्रेस के लिए सिस्टम्स बेस्ड है। सो फॉरगेट अबाउट गोल्स, फोकस ऑन सिस्टम्स इंस्टेड। हमारी लाइफ में हैबिट्स एटम्स की तरह होते हैं। हर एक फंडामेंटल यूनिट की तरह हमारी ओवरऑल इंप्रूवमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। शुरुआत में छोटे रूटीन्स इनसिग्निफिकेंट लगते हैं, लेकिन जब ये छोटे रूटीन्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते हैं तो एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं, जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को काफ़ी पीछे छोड़े देते हैं। तो हम एक बार जो भी हमने सीखा है अभी तक वो रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट, हैबिट्स हमारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट होते हैं। हर रोज़ एक पर्सन से इम्प्रूव करने का रिजल्ट लॉन्ग रन में एक्सपोनेंशियल होता है। सेकेंड, हैबिट्स एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह होती है। अगर हम अपनी डेली हैबिट्स पे ध्यान नहीं देते हैं तो वो हमारे अगेंस्ट भी काम कर सकती है। थर्ड, स्मॉल चेंजेस हमें यूजलेस लगते हैं जब तक वो एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड या अपनी प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल को पार नहीं कर लेते। सो इसलिए हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए। फोर्थ, अगर आपको अपनी लाइफ को बेटर करना है तो आपको गोल्स की जगह अपने सिस्टम्स पे फोकस करना चाहिए। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आता है देन बी श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कमेंट्स में लिखिए व्हाट योर फेवरेट पार्ट वाज। थैंक यू।